जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए साइंस की घटना चक्र लेकर आया और ये जो क्वेश्चन है आपके बीपीएससी टेरी एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होंगे। जितने भी क्वेश्चन है आप ध्यान से देखिएगा और यही जो है रिपीटेड क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा बार बार पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में बिना किसी देरी के। आपका 31 नंबर क्वेश्चन है। 30 तक हमने कंप्लीट कर लिया था पहली क्लास में। आज ये दूसरी क्लास है आपकी साइंस की। बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। ये बताना है कि द्रव्यमान जो है किसका गुणनफल है। द्रव्यमान आपका जो है कि द्रव्यमान सॉरी बल किसका गुणनफल है, द्रव्यमान और त्वरण का। याद रखिएगा द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है बल। बल F बराबर होता है m इंटू ए। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। संवेग परिवर्तन की दर बल कहलाता है और यदि वस्तु का द्रव्यमान m वह u वेग से गति करते हुए t सेकंड बाद v वेग प्राप्त करता है तो संवेग में परिवर्तन की दर अर्थात त्वरण बराबर हो जाएगा mv माइनस mu अपॉन टी। ये जो है f बराबर हो जाएगा mv माइनस u अपॉन टी, इसे कहेंगे f ma। ठीक है, ए बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी और m, तो m इंटू ए हो जाएगा द्रव्यमान गुणे वेग। याद रखिएगा इसी को आप बोल सकते हो फादर बराबर मदर एम ए। ठीक है, फादर इक्वल टू एम ए माँ, आप ऐसे भी आप रख सकते हो याद रखने के लिए। एफ बराबर एम इंटू ए होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। त्वरण, अभी त्वरण का सूत्र बताया आपको, ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी, ए बराबर यू प्लस वी टी, ए बराबर वी प्लस यू अपॉन टी अर्थात और ए बराबर वी प्लस यू माइनस टू अपॉन टू। इसका जो फॉर्मूला होता है ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी, अभी जस्ट बताया आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, ये बताना है। सदिश राशि अभी कल आपको बताया था, सदिश राशियां और अदिश राशियां। कौन सी सदिश राशियां होती हैं, ऐसी राशियां जिनमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उनको हम सदिश राशि कहते हैं। वैसे पूछा है कौन सी नहीं है, तो विस्थापन, वेग, बल और आयतन। विस्थापन एक सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है। आयतन यहाँ पे सदिश राशि नहीं है, ये आपकी अदिश राशि है। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जो परिमाण के साथ साथ दिशा भी बतलाती हैं। विस्थापन, वेग, बल सदिश राशि है। और अदिश राशियों की बात करेंगे तो अदिश राशि वह राशि है जो केवल परिमाण बतलाती है, दिशा नहीं, इसलिए आयतन एक अदिश राशि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। पदार्थ का संवेग और वेग है, इसके अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त की जाती है, वेग, द्रव्यमान, त्वरण, त्वरण द्रव्यमान, बल। ये जो है आपको द्रव्यमान मिलता है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। संवेग बराबर क्या, संवेग होता है यम इंटू वी और वेग बराबर वी, वी से वी कैंसिल हो जाएंगे अर्थात द्रव्यमान आपको मिलेगा। ठीक है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा वस्तु v है तो उसका संवेग एम इंटू वी होगा और संवेग और वेग का अनुपात एम वी अपॉन वी बराबर m होता है द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 100 मीटर, 1000 सेंटीमीटर, 1000 मीटर या 100 सेंटीमीटर। आपको ये पता होगा 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये बीपीएससी प्री 2002 में पूछा गया क्वेश्चन था। 1 किलोमीटर दूरी बराबर होता है 1000 मीटर, 100 मीटर बराबर होता है 1 हेक्टोमीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 डेकामीटर और 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। अगला है 35 नंबर क्वेश्चन, 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 की पावर माइनस 6 ग्राम के, 10 की पावर माइनस 12 ग्राम के, 10 की पावर माइनस 9 ग्राम के, 10 की पावर माइनस 12 ग्राम के या 10 की पावर माइनस 15 ग्राम के। तो 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 की पावर माइनस 12 ग्राम। ठीक है, एक नैनोग्राम बराबर होता है 10 की पावर माइनस 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट के फर्श पर आपके भाग द्वारा लग रहा बल लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जाते हुए शून्य होगा। लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड
स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण से किसी भी दिशा में जाते समय शून्य होगा। तो लिफ्ट के त्वरण की दर बदलने से प्रभावित नहीं होगा, ये बताना है आपको। ये जो है आपका, जब लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से जब नीचे आएंगे तो नीचे आते समय हमारा जो बल है वो शून्य हो जाएगा। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38। यदि एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो अंक सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगा। बताना कौन सबसे पहले जमीन पर आएगा। रबर की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगी, लकड़ी की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगी, या तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ये आपका बीपीएससी प्री एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर होगा, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। निर्वात की स्थिति में वायु प्रतिरोध शून्य होने के कारण पंख, रबर की गेंद और लकड़ी की गेंद एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिराए जाने पर तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, क्योंकि उनका अंतिम वेग v बराबर होता है √2gh। उनके द्रव्यमान से स्वतंत्र होगा। अगला क्वेश्चन है 39। तो वायु में ध्वनि तरंग होती है, वायु होती है उसमें ध्वनि तरंग होती है, तिरछे, अनुदैर्घ्य, विद्युत चुंबकीय, ध्रुवीकृत, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। ये आपका बीपीएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। वायु में ध्वनि कैसी होती है? वायु में अनुदैर्घ्य ध्वनि होती है, ठीक है, अनुदैर्घ्य ध्वनि तरंग पाई जाती है। ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम, ठोस, द्रव तथा गैस, वायु की आवश्यकता होती है। वायु तथा गैस में ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होती है क्योंकि इस माध्यम के घटक तरंग की गति की दिशा के अनुदिश दोलन करते रहते हैं। अगला है 40 नंबर क्वेश्चन। रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? जो रेत और नेपथलीन होता है उसके मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन, सम्मिलेशन, आसवन डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, आंशिक आसवन, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये एक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रेत और नेपथलीन जो होता है उसके मिश्रण को हम लोग ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया से इसको अलग करते हैं। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेपथलीन जो है ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है, वो है नेपथलीन। अतः रेत और नेपथलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन सम्मिलेशन द्वारा अलग किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से डायरेक्ट वाष्प अवस्था में बिना तरल अवस्था ग्रहण किए वर्धित हो जाता है, उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर है। विद्युत शक्ति की इकाई है, ये बताना है। विद्युत शक्ति की इकाई है एम्पियर, वोल्ट, कूलाम, वाट, इसमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। विद्युत शक्ति P बराबर होता है W/T, अर्थात कार्य बटे समय। शक्ति बराबर कार्य बटे समय, और इसका जो शक्ति की इकाई होती है वो वाट होती है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 42। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वोल्ट मीटर विभवांतर, एमीटर विद्युत धारा, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ये आपको बीपीएससी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसमें बताना है कौन सा सही। और यही सेम टू सेम यही क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन ये जो आपका टीआरई 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। टीआरई 2 में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वोल्ट मीटर विभवांतर सही है, एमीटर विद्युत धारा ये भी सही है, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल सही है, गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध ये गलत है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर भी जो है विद्युत विभवांतर होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग एक छोटी विद्युत धारा या उसके प्रकार का मापन करने हेतु किया जाता है, जबकि विद्युत प्रतिरोध का मापन ओम मीटर द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर जो है गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत प्रतिरोध नहीं होगा, विद्युत प्रतिरोध का माप जो है ओम मीटर से मापते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। टरबाइन एवं डायनामो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा, मैग्नेटिक ऊर्जा। टरबाइन और डायनामो से जब बिजली प्राप्त करते हैं तो इसमें जो है आप
मैकेनिकल ऊर्जा का उपयोग करते हैं। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। टरबाइन एवं डायनेमो में बिजली प्राप्त करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा, जिसे हम मैकेनिकल को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। याद रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को ही मैकेनिकल ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 44। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा 0.1 इकाई, 1 इकाई, 10 इकाई या 100 इकाई। तो ये क्या होता है, अभी आपको बताया था कि यदि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 1 इकाई बिजली खर्च होगी। याद रखिएगा 1 इकाई होगी। कैसे? वो होता है 1 यूनिट बराबर, 1 यूनिट बराबर होता है वाट इंटू घंटा। याद रखिएगा, वाट इंटू घंटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जले तो इकाई 1 इकाई यूनिट की बिजली होगी। यूनिट बराबर होता है वाट इंटू घंटा। 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 1000 वाट बराबर होता है, और इसी को हम 1 यूनिट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45। दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम। यदि एक प्रतिरोधात्मक का मान 2.02 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा? 1.403 ओम, 2.0 किलो ओम, 8.403 किलो ओम या 4.7 किलो ओम, ये बताना है। तो ऐसे कोई नहीं है एक से अधिक। ये आपको बीपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4.70 किलो ओम। इसका राइट आंसर होगा। कुल प्रतिरोध कितना है? 1.403 किलो ओम है। ठीक है। और R1 बराबर 2 किलो ओम है, इसलिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ये समानांतर समायोजन होता है। इसलिए R1 प्लस R2 बराबर R1 इंटू R2। आप ऐसे इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका R2 बराबर 4.70 किलो ओम आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 46 नंबर क्वेश्चन है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, जस्ता, सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड। एक सामान्य जो शुष्क सेल होता है उसमें अब होता है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं? NH4Cl। ये होता है अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र। एक सामान्य सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47 नंबर क्वेश्चन है। डायनामो वैद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। जो डायनामो है आपका, ये जो है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। डायनामो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, और डायनामो में आर्मेचर चुंबकीय लगबल क्षेत्र में घूर्णन करता है, जिससे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। विद्युत मोटर में क्या होता है? ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। और में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो जो मोटर होता है विद्युत मोटर, इससे हम लोग जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। आप देखते होंगे जैसे कुछ कोई भी चीज आपको रोटेट करना है तो विद्युत मोटर का काम क्या होता है? घूमना। और हम लोग उसे जो घूमना जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा होती है, तो विद्युत देते हैं और वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ये ऑप्शन का राइट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? अभी बताया था वोल्ट मीटर, अमीटर, वोल्टामीटर, पोटेंशियोमीटर। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो विद्युत धारा एक जो है एमीटर, अमीटर के द्वारा विद्युत का मापन किया जाता है, और पोटेंशियोमीटर से जो है इसे सेल का ईएमएफ मापा जाता है। पोटेंशियोमीटर से जो है ईएमएफ मापा जाता है। ठीक है। और विद्युत धारा का मापक यंत्र है एमीटर। याद रखिएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? वोल्ट मीटर, एमीटर, वोल्टामीटर, पोटेंशियोमीटर। तो से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए सेम क्वेश्चन बीपीएससी 2019 में भी पूछा गया है, और इसका राइट आंसर है बी, एमीटर। देखिए सेम क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ तक कि ऑप्शन भी सारे सेम है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है बीपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं बार बार।
अगला क्वेश्चन है आपको 51। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, पौधों से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, या रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, ये बताना है क्या है। प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं और रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। प्रिज्म के सामने जो प्रकाश है उसको आप अगर लगाते हैं प्रिज्म में, तो सारे जो कलर होते हैं एक उसमें डिवाइड हो जाते हैं। आपतित प्रकाश प्रिज्म द्वारा रंगीन पट्टियों में विभक्त हो जाता है, जो 7 रंगों बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल में होता है। इसी को हम विबग्योर कहते हैं। VIBGYOR, विबग्योर। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है 52 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो अब आपको फोकस दूरी बताना है। फोकस दूरी F बराबर होता है आपको 2000 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, कितना होगा ये बताना। ये होगा आपका 50 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है डायोप्टर, जिसे प्रतीक D द्वारा दर्शाया जाता है। और यदि फोकस को जो F होता है फोकस को मीटर में व्यक्त करें तो एक डायोप्टर बराबर होता है 1/1 मीटर, या आप ये लिख सकते हो 1/100 मीटर, इसको कहते हैं। ठीक है। F बराबर होता है 1/100 मीटर। इस प्रकार उस लेंस की क्षमता को 1 डायोप्टर कहते हैं, जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। अभिसारी लेंस की क्षमता प्लस और तथा अपसारी लेंस की क्षमता माइनस होती है। ये भी आप याद रखेंगे, अपसारी अपसारी। ये कैसा लेंस होगा? अभिसारी लेंस होगा। इसलिए फोकस दूरी बराबर F बराबर होता है 1/D, लेंस की क्षमता। D बराबर कितना दिया हो? +2 डायोप्टर, तो 1/2 यानी कि 0.5 मीटर या 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? पश्चिम, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, आकाश। ये जो है उत्तर और दक्षिण, साउथ और नॉर्थ पोल में जो है ये डिवाइड हो जाती है, इसलिए ये आंसर राइट हो जाएगा नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चुंबकीय सुई उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है। यह पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के अनुरूप आकर्षित होती है, अतः चुंबकीय सुई भी पृथ्वी के उत्तर ध्रुव की ओर आकर्षित होकर उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है। अगला क्वेश्चन है 54। स्रोत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तांबे के तार को गर्म करके, तंतु को गर्म करके, परमाणु को उत्तेजित करके, अणुओं को दोलित करके। जो श्वेत प्रकाश होता है उसको हम तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। श्वेत प्रकाश प्रदीप्त सेल ट्यूब में निम्न दाब पर पारे की वाष्प से पैदा होती है और ट्यूब के सिरों पर तंतुओं में विद्युत प्रवाह करने पर पारा वाष्प अदृश्य पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित करती है। ये पराबैंगनी किरणें नालिका की आंतरिक सतह पर लेपित प्रदीप्त सील पदार्थ की परत पर मिलकर एक दृश्य प्रकाश का उत्सर्जन करती है। अगला क्वेश्चन है 55। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? अपेक्षिकता, बोस-आइंस्टीन संघनन, संहति और ऊर्जा की तुल्यता या प्रकाश विद्युत प्रभाव। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। ये आपका 64 PPSC 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइंस्टीन जो थे उनको नोबेल प्राइज दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के लिए जो है इन्हें प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए इन्हें आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं इसके नियम के आविष्कार है तो 1921 में भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल प्राइज दिया गया। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए हम लोग यूरेनियम का भी प्रयोग करते हैं। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। विद्युत उत्पन्न करने में यूरेनियम धातु का उपयोग होता है क्योंकि यूरेनियम धातु का जो उपयोग है नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन 57। कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहने से, संपीड़ित गैसों को छोड़ने से, रसोई गैस से या ठोस को पिघलाने से। तो जो कमरे को ठंडा करते हैं वो हम लोग संपीड़ित गैसों को छोड़ने से हमारा कमरा ठंडा हो सकता है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन।
आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? टिन, शीशा, निकेल। टिन और शीशे की एक मिश्र धातु, ये होता है टिन और शीशे दोनों की एक मिश्र धातु होती है, ठीक है, जो जिसका फ्यूज बना होता है। फ्यूज एक छोटा सा तार का टुकड़ा होता है। ये रांगा शीशा टिन अर्थात लेड का मिश्र धातु का बना होता है और इसका गलनांक सबसे निम्न होता है। लघुपतन, शॉर्ट सर्किट, अभितारण, ओवरलोडिंग, वोल्टता वृद्धि आदि के कारण जो है जब परिपथ में धारा निर्दिष्ट मान से अधिक हो जाती है, फ्यूज गलकर टूट जाता है। इससे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के नुकसान होने से किसी भी प्रकार की दुर्घटना टल जाती है। इसका मेन उद्देश्य ही यही होता है कि शॉर्ट सर्किट से बचाया जा सके। और ये जो है शीशा और टिन और शीशा का बना होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तांबा, शीशा, पारा, जस्ता। में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो पारा, पारा जो होता है ये तांबे जो है ऊष्मा का कुचालक होता है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोई भी ऐसा पदार्थ जिसे विद्युत धारा या ऊष्मा प्रवाहित ना हो कुचालक कहते हैं, जैसे लकड़ी, कांच इत्यादि। सभी धातु ऊष्मा के चालक होते हैं, लेकिन अन्य धातुओं की तुलना में लेड, पारा की ऊष्मा चालकता कम होती है। लेड की ऊष्मा चालकता लगभग 34.7 वाट एम के, जबकि पारा की ऊष्मा चालकता 8.3 वाट एम के होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिचालक। 16 नंबर क्वेश्चन है अतिचालक का लक्षण है। क्या होता है अतिचालक, ये बताना है आपको। अतिचालक का जो लक्षण है वो है आपका उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता या अनंत पारगम्यता। अतिचालक में होता है शून्य पारगम्यता। ये अपना राइट हो जाए। वर्ष 1911 में डच भौतिक विज्ञानी एच के ऑनेस 1853 से 1926 ने प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव का अध्ययन किया और उन्होंने धातुओं के कुछ नमूनों को कुछ केल्विन ताप तक ठंडा करके उसके विद्युत प्रतिरोध की माप की। और ओनेस को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि 4.2 के टेम्परेचर पर पारे का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है और यह पाया गया कि न्यून तापों पर अनेक तत्व और यौगिक भी ऐसा ही व्यवहार दर्शाते हैं। ऐसा व्यवहार करने वाले पदार्थों को अतिचालक कहते हैं। जो अतिचालक होता है वो ऐसे ही पदार्थों को कहते हैं। और अतिचालक कोई प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करते हैं, इसलिए उनमें ऊर्जा ह्रास के बिना विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत प्रवाहित होते समय ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होता इनमें, और यही कारण है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को विद्युत के संचारण में अतिचालकों का दक्षतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। अतिचालकों का दूसरा अनिवार्य गुण यह है कि वे चुंबकीय बल को अपने सतह पर ही रोक लेते हैं या अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते, अर्थात इनकी चुंबकीय पारगम्यता शून्य होती है। तो दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं तक। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों को, भाई बहनों को। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। और सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टाइम पर। और हम हमारे द्वारा जितने भी अभी तक पीडीएफ वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो टेलीग्राम में दी जाती है। तो आप लोग हमसे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम में जुड़ करके वहां से हमसे सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6386953102। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल। और आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से लिंक के द्वारा ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कुछ भी आपको पूछना है तो वहां पे आप पूछ सकते हैं। 24 आवर हम लोग अवेलेबल है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।